ये है भारत की सबसे तेज ट्रेनें, जिनकी स्पीड इतनी ज्यादा है कि पाकिस्तान तो इतनी स्पीड की कल्पना तक नहीं कर सकता। नंबर 10, हजरत निजामुद्दीन गरीब रथ। हजरत निजामुद्दीन बांद्रा गरीब रथ ट्रेन इंडियन रेलवेज के वेस्टर्न रेलवे जोन के अंडर बांद्रा टर्मिनस से हजरत निजामुद्दीन तक चलती है। इतना नहीं, ये ट्रेन गरीब रथ की कैटेगरी में आने वाली ट्रेन सबसे शानदार ट्रेन भी है। दोस्तों, इस ट्रेन को पहली बार सर्विस में 22 फरवरी 2007 में लाया गया था, यानी आज से करीब 17 साल पहले। ये ट्रेन बांद्रा टर्मिनस और हजरत निजामुद्दीन के बीच से गुजरने के दौरान 1367 किलोमीटर का सफर तय करती है और अपने 1367 किलोमीटर के सफर को करने में केवल और केवल 16 घंटे और 45 मिनट का समय लेती है। और ऐसा इसलिए क्योंकि ये ट्रेन स्पीड के मामले में एक नॉर्मल ट्रेन से कई गुना ज्यादा तेज है। आप शायद जानकर आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि ये ट्रेन 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने में सक्षम है, पर इसकी सुरक्षा के लिए इसे केवल 120 से 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाया जाता है। इस ट्रेन में एसी 3 टियर और चेयर सीट बस है, पर इसकी लिमिटेड सीट्स के बाद भी इस ट्रेन में ई केटरिंग और बैगेज फैसिलिटीज की व्यवस्था भी है। नंबर 9, मुंबई सेंट्रल अहमदाबाद। अब बात करते हैं अहमदाबाद मुंबई सेंट्रल तेजस एक्सप्रेस के बारे में, क्योंकि ये ट्रेन किसी साधारण ट्रेन से काफी ज्यादा शानदार है, फिर चाहे आप फैसिलिटीज में लें या फिर इसकी स्पीड में। ये ट्रेन अहमदाबाद से मुंबई तक चलने वाली फुली एयर कंडीशन ट्रेन है। ये ट्रेन पिछले 4 साल के अंदर ही सर्विस में आई है, जो हफ्ते में संडे को छोड़कर बाकी के 6 दिन चलती है। असल में एक डबल डेकर है जिसके चर्चे आज हर कोने में हो रहे हैं, और इसका कारण है इसकी स्पीड, क्योंकि ये ट्रेन स्पीड के मामले में हजरत निजामुद्दीन बांद्रा गरीब रथ के ही बराबर है, यानी इसकी मैक्सिमम स्पीड 130 किलोमीटर प्रति घंटा है और वहीं एवरेजली इसकी स्पीड 70 से 75 किलोमीटर प्रति घंटा की है। ये ट्रेन मुंबई से वापी, सूरत, वडोदरा और आनंद से होते हुए 491 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करने के बाद अहमदाबाद पहुंचती है और इसको पूरा करने में केवल 6 घंटे 55 मिनट का समय लेती है। नंबर 8, हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस। हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस की बात करें तो ये मुंबई सेंट्रल अहमदाबाद हजरत निजामुद्दीन गरीब रथ दोनों से काफी ज्यादा पुरानी है, क्योंकि इस ट्रेन को 3 जुलाई साल 1993 में, यानी आज से करीब 30 साल पहले सर्विस में लाया गया था। ये ट्रेन वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली जैसी स्टेट्स को एक साथ जोड़कर बहुत बड़ा रोल अदा करती है और हाल ही में इसे ईस्टर्न रेलवे के द्वारा ऑपरेट किया जा रहा है। ये ट्रेन अपने सफर में करीब 1531 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करती है, जिसके दौरान ये करीब 9 स्टेशन पर रुकती है, पर इसके बावजूद भी ये ट्रेन अपने सफर को पूरा करने में 19 घंटे और 45 मिनट का समय लेती है। इस ट्रेन में फर्स्ट एसी 2 टियर और एसी 3 टियर के कोचेस होने के साथ वाईफाई फैसिलिटीज भी उपलब्ध हैं। अगर इसकी एवरेज स्पीड की बात करें तो इसकी एवरेज स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, और वहीं जब ये ट्रेन रफ्तार को पकड़ती है तो मैक्सिमम 130 किलोमीटर प्रति घंटे तक की स्पीड छू सकती है। नंबर 7, सियालदाह दुरंतो एक्सप्रेस। सियालदाह दुरंतो एक्सप्रेस एक प्रीमियर ट्रेन है जो कि इंडियन रेलवेज के द्वारा ईस्टर्न रेलवे जोन में चलाया जाता है। ये ट्रेन सियालदाह से बीकानेर के बीच चलती है और इस दौरान ये वेस्ट बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा से होते हुए करीब 10 स्टॉप के बाद राजस्थान के बीकानेर में 1921 किलोमीटर के डिस्टेंस तय करते हुए पहुंचती है। ये इस किलोमीटर के सफर को तय करने में 25 घंटे का समय लेती है और इसी कारण ये ट्रेन हफ्ते में केवल 4 बार चलती है। दुरंतो एक्सप्रेस को पहली बार सर्विस में 18 सितंबर 2009 में लाया गया था और इसका सफर लंबा होने के कारण इसे एसी फर्स्ट क्लास, 2 टियर, 3 टियर के साथ ही लॉन्च किया गया, यानी इस ट्रेन में सिर्फ और सिर्फ स्लीपिंग अरेंजमेंट है, जबकि सीटिंग अरेंजमेंट की कोई व्यवस्था नहीं है। अब अगर इसकी स्पीड के ऊपर नजर डालें तो इसकी मैक्सिमम स्पीड 140 किलोमीटर प्रति घंटा है और वहीं एवरेज स्पीड 77 किलोमीटर प्रति घंटा। नंबर 6, कानपुर शताब्दी। सियालदाह दुरंतो एक्सप्रेस के बाद बात करते हैं इससे भी तेज और ज्यादा फैसिलिटीज वाली ट्रेन, यानी कानपुर शताब्दी, या कहें तो कानपुर न्यू दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस। एक शताब्दी ट्रेन है जो कानपुर से न्यू दिल्ली को सीधा कनेक्ट करती है। इसकी टोटल डिस्टेंस 440 किलोमीटर होती है और ये उसे पूरा करने से केवल 4 घंटे 55 मिनट का समय लेती है, और ये इतने कम समय में इतना ज्यादा सफर अपनी स्पीड के कारण तय करती है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि ट्रेन जब अपनी मैक्सिमम स्पीड को टच करती है तो 140 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है, और वहीं इसकी मैक्सिमम स्पीड भी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की है और केवल 3 स्टॉप पर रुकती है। इस ट्रेन को आप एक सेमी लग्जरी ट्रेन भी बोल सकते हैं, क्योंकि एक तो इस ट्रेन की स्पीड काफी ज्यादा है और वहीं दूसरी इसमें ई केटरिंग और लार्ज विंडोज जैसी फैसिलिटीज भी हैं। आपको बता दें कि ये ट्रेन केवल 400 किलोमीटर का ही सफर तय करती है, जिस कारण से इसमें केवल एग्जीक्यूटिव चेयर कार और एसी चेयर कार है। नंबर 5, मुंबई न्यू दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस। दोस्तों, मुंबई सेंट्रल न्यू दिल्ली तेजस राजधानी एक्सप्रेस एक राजधानी क्लास से बिलोंग करने वाली ट्रेन है जो मुंबई सेंट्रल को न्यू दिल्ली से कनेक्ट करती है। आपको बता दें कि ये पूरे इंडिया की सबसे तेज चलने वाली राजधानी ट्रेन है, जिसकी मैक्सिमम स्पीड 140 किलोमीटर प्रति घंटे की है।
और वहीं एवरेज स्पीड 90 किलोमीटर प्रति घंटे की, और इसी कारण से इसे इंडिया की सबसे ज्यादा प्रीमियम ट्रेन की लिस्ट में गिना जाता है। ये मुंबई सेंट्रल से न्यू दिल्ली पहुंचने में यानी 1385 किलोमीटर के सफर को तय करने में केवल 15 घंटे 32 मिनट का समय लेती है। इतना ही नहीं, आप जान लें कि इस ट्रेन को सबसे पहले 17 मई 1972 में यानी 52 साल पहले सर्विस में लाया गया था। नंबर 4, भोपाल न्यू दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के भोपाल से न्यू दिल्ली जाने वाली सबसे अच्छी ट्रेन के बारे में। बिल्कुल सही, रानी कमलापति या कहें हबीबगंज से न्यू दिल्ली जाने वाली शताब्दी एक्सप्रेस के बारे में। इस ट्रेन को नॉर्दर्न रेलवेज द्वारा ऑपरेट किया जाता है, जो मध्य प्रदेश से होकर राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा से होते हुए न्यू दिल्ली पहुंचती है। इसे भारत की सबसे तेज ट्रेन में इसलिए भी गिना जाता है क्योंकि ये ट्रेन 709 किलोमीटर के सफर को करने में केवल 8 घंटे और 40 मिनट का वक्त लेती है, क्योंकि इसकी परमिसिबल मैक्सिमम स्पीड 155 किलोमीटर प्रति घंटे की है। लेकिन इसके बावजूद भी इसे इसकी एवरेज स्पीड यानी 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पर ही ऑपरेट किया जाता है। नंबर 3, गतिमान एक्सप्रेस। गतिमान एक्सप्रेस इंडियन रेलवेज के द्वारा ऑपरेट की जाने वाली कुछ गिनी चुनी ट्रेन में से एक है, जिसे इसके नाम के मुताबिक इसकी स्पीड के लिए जाना जाता है। ये ट्रेन हजरत निजामुद्दीन स्टेशन से झांसी को सीधा कनेक्ट करती है। आप जान लें कि ये भी एक शताब्दी एक्सप्रेस ही है, जिसे सबसे पहले 5 अप्रैल 2016 में एक छोटे एरिया में लॉन्च किया गया था और बाद में 1 अप्रैल 2018 को बढ़ाकर झांसी तक कर दिया गया। आज ये ट्रेन 403 किलोमीटर की स्पीड को केवल 4 घंटे 25 मिनट में ही कवर कर लेती है, और ऐसा इसलिए क्योंकि इसकी मैक्सिमम स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटे की है और एवरेजली 91 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है। नंबर 2, तेजस एक्सप्रेस। गतिमान एक्सप्रेस के बाद अब बात करते हैं उससे भी तेज गति वाली इंडियन ट्रेन तेजस एक्सप्रेस के बारे में, जो कि एक सेमी हाई स्पीड फुली एयर कंडीशन ट्रेन है और इसे आज से 7 साल पहले 24 मई 2017 को सर्विस में लाया गया था। ये ट्रेन भारत की 3 सेमी हाई स्पीड ट्रेन में से एक है और इसे आप एक फ्यूचर कॉन्सेप्चुअल ट्रेन भी कह सकते हैं, क्योंकि इस ट्रेन में चाय और कॉफी के लिए वेंडिंग मशीन है, ऑन बोर्डिंग केटरिंग है, लोकल क्विजीन है, वहीं एंटरटेनमेंट के लिए मैगजीन, इलेक्ट्रिक आउटलेट और वाईफाई भी है। साथ ही इसके ऑटोमेटिक डोर्स इसकी सुंदरता में और भी 4 चांद लगाते हैं। पर अब जो आप जानने वाले हैं उसे सुनने के बाद आप शॉक हो जाएंगे। दरअसल तेजस एक्सप्रेस की मैक्सिमम स्पीड 162 किलोमीटर प्रति घंटा है, जिससे आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर क्यों इस ट्रेन को भारत की 3 सबसे तेज ट्रेन में से एक गिना जाता है। नंबर 1, वंदे भारत एक्सप्रेस। तो दोस्तों अब बारी आती है भारत की 3 सेमी हाई स्पीड ट्रेन में से पहले नंबर पर आने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस की। यह ट्रेन खासकर हाई स्पीड के लिए बनाई गई है और इसकी हाई स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटे की है, लेकिन इंडिया में इतनी स्पीड काफी ज्यादा होती है, जिस कारण से इसे सिर्फ और सिर्फ 130 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलाने की परमिशन है। और वंदे भारत एक्सप्रेस को धीरे चलाने का दूसरा कारण इंडिया के बेकार से रेलवे ट्रैक्स भी हैं। इसकी स्पीड का कारण ये है कि एक इलेक्ट्रिक मल्टी यूनिट ट्रेन है, जिसे केवल और केवल गति को ध्यान में रखकर बनाया गया है। तो दोस्तों आपने इनमें से कौन सी ट्रेन का सफर अब तक नहीं किया, नीचे कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।